हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट माय माइंड बेबी। आज देखिए गर्मियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो आज मैं आपसे जो बात करने आई हूँ कि जैसे जब हमारे बच्चों की टीथिंग होती है, मतलब दांत निकलते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे बच्चों को फेस करनी पड़ती है। और जो कि ना करनी पड़े, तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को दांत निकलने में उतनी परेशानी ना हो। देखिए, जब बच्चे के दांत निकलते हैं उस टाइम पे आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं, जो कि माँ के हाथ में है, घर वालों के हाथ में है, जो कि आप लोग कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने आई हूँ। देखिए, पहले तो आपको क्या करना है कि आपका बच्चा जब भी खेलता है, तो आसपास की जो चीज़ें हैं, जिससे भी वो खेलता है, जो टॉयज़ हैं, जो खिलौने हैं, इन सब को आप क्लीन रखें, बिल्कुल धुले हुए होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है अपने बच्चे के लिए, ताकि आपका बच्चा अगर कुछ भी मुंह में ले रहा है तो उससे उसको कोई दिक्कत ना हो। इससे भी कई बार वोमिट, उल्टी और दस्त की समस्या हो जाती है। अब आपको दूसरी चीज़ क्या करना है, आपका बच्चा बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। उसको आप बराबर पानी देते रहें। अगर आपका बेबी 6 महीने से कम है, वैसे तो 6 महीने के बाद ही दांत निकलते हैं, लेकिन कई केसेस में 6 महीने के पहले भी निकल आते हैं। वैसे दांत निकलने की प्रोसेस 7 महीने के बाद शुरू होती है। लेकिन अगर आपके बच्चे का कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें 6 महीने के पहले दांत निकल आते हैं, तो अगर आपके बच्चे का 6 महीने के पहले दांत निकलता है, तो आप हर 2 घंटे पे उसे दूध पिलाते रहिए। और अगर आपके बेबी का 6 महीने के बाद दांत निकलता है, तो आपको क्या करना है, तो आप उसे पानी, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, और मतलब जो भी सीजन का फ्रूट हो उसका जूस थोड़ा थोड़ा करके उसे देते रहिए। यहाँ तक कि आप उसे नारियल पानी भी पिला सकते हैं। और हाँ, आप उसको गुनगुना पानी, मतलब गर्म करके रख लीजिए, ठंडा कर लीजिए, थोड़ा गर्म पानी ही दीजिए। आप बिल्कुल आरओ का पानी या फ्रिज का पानी, ऐसा पानी आप ना दें उसको, जो कि आपके बच्चे को नुकसान कर सकता है। तो इस बात का भी आपको ख़ास ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट जो है वो है कि जब हमारे बच्चे के दांत निकलते हैं, तो कई बार लोगों ने बोला होगा कैल्शियम की दवा दो, कैल्शियम की दवा से जल्दी दांत निकलते हैं। लेकिन ये तो ठीक है कि आप उसको कैल्शियम की दवा दें, लेकिन जब हमारे बच्चे को उल्टी और दस्त हो रहा हो, उस टाइम पे हमें उसे कोई भी ताकत की दवा नहीं देनी है। ना कैल्शियम की दवा देनी है, ना ही कोई और दवा देनी है। कैल्शियम की दवा बिल्कुल बंद कर दीजिए उस टाइम पे। जब आपके बच्चे का पेट ठीक हो जाए, दस्त खत्म हो जाए, बंद हो जाए, फिर आप उसको कैल्शियम की दवा देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि लूज मोशन के टाइम पे कोई भी ताकत की दवा नहीं देते हैं। ताकत की दवा बच्चे का शरीर या किसी का भी शरीर हो, वो झेल नहीं पाता है। क्योंकि जब हमें लूज मोशन, डायरिया या ऐसी कोई बीमारी होती है, तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। और अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे कई बार टीसते हैं, जैसे उनका दांत टीसता है तो उन्हें कुछ चबाने का मन करता है कि वो क्या चबाएं। तो मार्केट में ऐसी कई चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप उसे ला सकते हो। जैसे वो शहद वाला निप्पल होता है, उसको भी आप ला सकते हो कि वो बच्चा मुंह में ले, लेकिन उससे थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद अपने बच्चे को वो दीजिए। और कई बार आप भी अपने बच्चे से ही अपनी फिंगर नेल्स कट करके और फिंगर को अच्छी तरह से क्लीन करके बच्चे के मुंह में मसूड़ों को हल्के 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 हाथ से दबा सकते हैं, जिसके उसको उसकी टीस में आराम मिलेगा और ये टीसन की समस्या उसे नहीं होगी। एक चीज़ और, बच्चे को कई बार चीज़ें नहीं हजम होती हैं, वो हजम नहीं कर पाता है जब बच्चा इस कंडीशन में होता है कि उसके दांत आ रहे होते हैं। फिर वो कई बार दूध भी नहीं पी पाता है और उसे पचा भी नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए नाभि का तो नुस्खा पुराना है। नाभि पे हींग घोल के लगाने का नुस्खा बहुत ही पुराना है, और ये आप ऐसे टाइम पे कर सकते हैं कि नाभि पे हींग घोल के, मतलब हींग को घोल के उसकी नाभि के चारों ओर सर्कल पे लगा दीजिए, नाभि पे और नाभि के आसपास के एरिए पे उसे आप लगा सकते हैं। जिससे कि आपके बच्चे को पेट में और दस्त, पेट दर्द में, दस्त में या वोमिटिंग में, इसमें आराम मिलेगा। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको क्या करना है, देखिए जब आपके बच्चे को दस्त या उल्टी हो रहे हैं दांत निकलते टाइम, तो आप अपने बच्चे को कुछ ठोस चीज़ दीजिए खाने के लिए, जिसको वो खा सके, मतलब अपने दांतों से चबा सके, दबा सके। मैं नहीं कह रही वो खा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके दांत तो है नहीं, तो वो खा नहीं पाएगा, डायरेक्ट निकलेगा, जिससे प्रॉब्लम होगी। आप एक बड़ा गाजर, इस समय तो सीजन है, आप गाजर का टुकड़ा, एक बड़े से गाजर का टुकड़ा लेके अपने बच्चे को
दे सकती हैं कि वो चबाता रहे मुंह में डाल के। और हाँ, लेकिन आप उस टाइम पे बच्चे के पास ही हो, ऐसा ना हो कि वो कभी निगल जाए तो उससे उसको दिक्कत हो जाए। जितनी देर आप बैठते हैं बच्चे के पास तो आप उसे दे सकते हैं कि लो इसको, मतलब वो लेके उसको खेलता रहेगा, चूसता चबाता रहेगा, तो उससे उसका रस अगर मसूड़ों के दाब से निकलेगा तो वो उसके मुंह में जाएगा, उसे फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी वहाँ से हटना नहीं है, या फैमिली का कोई मेंबर हो, ये आप ऐसा ना करिए कि आप उसको दे दीजिए और फ़ोन चलाने में लगे रहिए, ऐसा मत करिएगा। आप अपने बच्चे पे पूरा ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा कि हाँ, आप अपने बच्चे को केयर करिए कि हाँ, अपने बच्चे को देख रहे हैं और क्या दे रहे हैं, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप फिर बोलेंगे मैम आपने बताया था तो ऐसा हो गया। मैं बता रही हूँ, लेकिन उसके साथ सावधानी भी बता रही हूँ, सतर्कता भी बता रही हूँ कि आपको क्या बरतनी है। एंड नेक्स्ट थिंग जो है वो आपको क्या करना है, देखिए जब आपके बच्चे को दांत निकलते हैं तो सिर में उसके ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए आपको सिर को हमेशा तेल से मतलब तर रखना है। यहाँ पे बोलते हैं ना, दांत सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब बच्चों के दांत निकलते हैं उस टाइम पे। तो आपको अपने बच्चों के सिर को बराबर तेल से तर रखना है, मालिश कंटिन्यू करनी है, बालों की भी और शरीर की भी। मालिश तो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या कुछ आपको ऐसा लगता है कि हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके बच्चे को दांत निकल रहे हैं तो आप उसे ग्राइप वाटर ज़रूर दीजिए। दांत निकलते टाइम ग्राइप वाटर देना, या सौंफ का पानी, सौंफ का पानी भी आता है, आप उसे दीजिए, उससे बच्चे के पेट में राहत मिलती है। दांत निकलते टाइम पेट में बहुत गर्मी हो जाती है, जिस वजह से बच्चे को उल्टी दस्त आता है। तो इसलिए आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपको अपने बच्चे के पेट को सही रखना है, जिससे उसको उल्टी दस्त की समस्या ना हो। ऐसे टाइम पे बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप कमेंट में बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।